अरे 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 तुम ऐसे ब्रेक मत लगाओ। ढाबा पे तुमने चाय नहीं पी? भरत मिलाप मजा आया गोरखपुर में एंट्री करके, बहुत ज्यादा ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग्स। माई सेल्फ अजिता सिंह फ्रॉम लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो न्यू ब्लॉग है वो एक और डेस्टिनेशन कवर करने का है। हम लोग एक जगह घूमने जा रहे हैं, एक न्यू जगह पे। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आज हम लोग एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो सोचा कि न्यू जगह जा रहे हैं तो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ ये अपना ब्लॉग। तो आई होप आप लोग मेरे इस ब्लॉग में इंजॉय करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस पूरे ब्लॉग में और पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा आज का लुक और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे जा कर के मेरे इस ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, निकलने से पहले मैं यहाँ पे अपने घर को लॉक कर रही थी। इसके बाद मैं जा रही थी अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ गाड़ी मेरी रेडी थी जाने के लिए। तो मैं यहाँ पीछे बैठ रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि आगे क्यों नहीं बैठ रही हो, बट अभी आपको पता चलेगा आगे मेरे वीडियो देख करके कि मैं आगे क्यों नहीं बैठी हूँ। तो बर्थडे में जाने से पहले हमने उस बच्ची के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लिया था, तो सोचा कि ज्वेलरी पे जा कर के उसके लिए पायल ले लेते हैं। तो हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग ही निकले थे गोरखपुर जाने के लिए। तो यहाँ पे ज्वेलरी शॉप उस टाइम पे ओपन ही हो रही थी। अभी जो टाइम था वो 12 o'clock हो रहा था दोपहर का। तो यहाँ पे फिर हमने पायल देखी। तो ये भैया हम लोग को पायल दिखा रहे थे, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी थी। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि उस बच्ची पे कौन सी पायल ज़्यादा अच्छी लगेगी, जो देने में भी अच्छी लगे और खूबसूरत भी हो। क्योंकि बच्चों के पैरों में जो पायल होती है ना, वो जो घुंघरू वाली होती है ना, बजते हो वही ज़्यादा अच्छी लगती है। छोटे बच्चे इसको जो है थोड़ा सा तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने ये वाली पायल डिसाइड करी थी। ये मेरे हस्बैंड ने पसंद करी थी, फिर हमने यही पायल डन कर ली थी। और इनमें घुंघरू भी बहुत अच्छे से बज रहे थे, तो मुझे लगा बच्ची पे अच्छे लगेंगे। तो यहाँ हमारी जो ख़रीदारी थी वो डन हो गई थी। इसके बाद हम लोग कार में आ गए थे और अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे हम लोग निकल लिए थे। तो ये हमारे पास ना नैनीताल की टॉफी है, जो हमने नैनीताल में खरीदी थी और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। हमारी अब दूसरी ट्रिप स्टार्ट हो गई है, तो अब हम लोग इनको ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एकदम सडन ही जाने का रात को हमारा प्लान बना था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी नेल पेंट हाथों में नहीं लगी है, तो मैं वो लगा लेती हूँ। इसीलिए मैं गाड़ी में पीछे बैठी थी। बट मुझे लग रहा था कि कार में इजीली लगा लूँगी, बट ये लगाना बिल्कुल भी इजी नहीं था। लगाते बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। और मैं बार बार अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि कार थोड़ा ब्रेक धीमे लगाओ। फिर मुझसे नहीं लगी, तो यहाँ पर मैं किट्टू से लगवा रही थी। तो किट्टू यहाँ पूरी कोशिश कर रही थी नेल पेंट लगाने की। तो ऐसा ब्रेक लगा कि किट्टू उसमें गिर पड़ी होती। तो फिर यहाँ हमने रोका। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि थोड़ा देर गाड़ी धीमे चला लो ताकि मेरी नेल पेंट पूरी हो जाए। नेल पेंट डन, देखो नॉट बैड। अपने कार में नेल पेंट लगाई अपनी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कार में ही किया था। घर से बहुत जल्दी जल्दी में निकले थे। फिर काफ़ी दूर चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे अयोध्या। तो यहाँ पे सोचा कि कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं। तो हमें एक ढाबा मिला, ढाबा पे हम लोग गए। सोचा यहाँ चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे ढाबा वाले भैया ने हमें सबसे पहले प्रसाद दिया था। ये पेड़ा थे, बहुत ही टेस्टी थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पकौड़ी भी ऑर्डर कर दी थी कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को चलते चलते लगभग 3.5 घंटे हो गए थे। तो इसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने अपना नाश्ता किया, चाय विद पकौड़ी। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि हालत ख़राब हो रही थी। तो हमने यहाँ पकौड़ी तो खा ली थी, बट चाय पीने की हिम्मत नहीं थी। तो सोचा कि कार में जा कर के पी लेंगे, एसी चला करके। तो हम लोग चाय ले। ढाबा पे तुमने चाय नहीं पी? गर्मी है बहुत। फ्रेंड्स, हम लोग ढाबा पे रुके थे चाय पीने के लिए और कुछ सोचा नाश्ता कर लेते हैं। अभी हम लोग अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोगों ने पकौड़ी तो खा ली, नाश्ता तो कर लिया, बट हम लोग चाय नहीं पी पाए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर अभी कार में एसी चला करके अब हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए, एंड अभी मेरे हस्बैंड ढाबा पे ही है। वो बिल करने के लिए गए हम लोगों का, जो हमने खाया पिया है उसी का। उसके बाद वो अपनी चाय कार में बैठ के पियेंगे आकर के। अब मिलते हैं आप लोगों को आगे जा कर के कि हम लोग कहाँ। अभी तो अयोध्या पहुँचे हैं, अब आगे हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। बेसिकली हम लोग जो जा रहे हैं वो गोरखपुर जा रहे हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके एक फ्रेंड हैं गोरखपुर के,
एक इकलौते ही फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कॉलेज के ही, उनकी बेटी का आज बर्थडे है, तो हम लोग उनके उसी सेलिब्रेशन में ही जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का सडन कल रात के 11 बजे का ही प्लान बना था, उन्होंने रात में ही हमें भैया ने इनवाइट किया। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इनवाइट किया है तो चलते हैं। तो हम लोग अभी गोरखपुर ही जा रहे हैं। तो आज तो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे पार्टी का, उसके बाद कल हम लोग घूमेंगे, फिर वो आपको सब कुछ हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। गया डस्टबिन के पास दुष्ट लड़की। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है इनके मज़े, खा पी कर के मस्त एकदम रेस्ट करते हुए जा रही थी। इसी वजह से इस लड़की ने मुझे आगे नहीं बैठने दिया था। और ये था फ्रेंड्स आज का वेदर, बहुत ही अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा उमस थी। नींद पूरी हो गई? सफ़र बहुत बोरिंग है ना ये वाला? कम लोग हैं। इसमें बोरियत फैलाई है पूरी। ये 120 रुपये वहाँ, 100 रुपये। टोल टैक्स का लगा है। ये बंदे को पेट्रोल से ज़्यादा ना टोल टैक्स की टेंशन होती है। और नहीं तो टोल टैक्स की टेंशन होगी नहीं। ये बिना फालतू में हम लोग ब्रेक लिए हुए हैं यार, थक गया एक अकेला लड़का गाड़ी चलाते चलाते। रोड वास्तव में बहुत खराब है यार। ऐसा अब गाड़ी स्पीड से चले तो चले कैसे? दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। पूरी गाड़ी नाचती है यार। कोई गाड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे हस्बैंड आगे अकेले बोर हो रहे थे, तो बोल रहे थे कि कोई एक लोग तो आगे आ जाओ। फिर मैंने बोला किट्टू तू आगे चली जा, मैं अब रेस्ट कर लूँगी पीछे कार में। तो यहाँ किट्टू ने फिर आगे बैठ गई थी कि थोड़ा इजीली सफ़र हो जाएगा। फिर हम लोग चल दिए थे अपनी आगे डेस्टिनेशन के लिए। तो हम लोग गोरखपुर ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, 2 किलोमीटर ही बचा था पहुंचने में हमारे। तो फ्रेंड्स हम लोग 12 बजे निकले थे लखनऊ से, और यहाँ पे हम लोगों को 6 बज गया था गोरखपुर पहुँचते पहुँचते। तो हम लोग गलत गली में घुस गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा रशी एरिया था यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर सोचा कि घर जा रहे हैं तो कुछ मिठाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे मिठाई की दुकान दिखी, तो यहाँ से मैंने एक मिठाई का डब्बा लिया घर ले जाने के लिए। तो फिर लेने के बाद हम जा रहे थे अब घर के लिए, क्योंकि हम लोग गोरखपुर पहुंच गए थे बट बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम लोग कार में बैठे हुए थे कि जल्दी पहुँचे घर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये शॉप थी, ये दादा यहाँ पे ये ढोलक बना रहे थे, अपने हैंडमेड ये पूरा काम कर रहे थे। हम लोग 12 बजे लखनऊ से निकले थे, 6 बज गए हैं। अभी तक गोरखपुर में जिसके घर हमें जाना है उनके घर अभी तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, और देखो अभी कितना और टाइम लगता है। यहाँ पे भैया हम लोगों को फ़ोन करके लोकेशन बता रहे थे जिनके घर हमें जाना था। पहले ही हो ना, आगे नहीं बढ़े अभी? नहीं, अभी आगे नहीं, अब क्रॉस करने जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये भैया हम लोगों को रिसीव करने के लिए आए थे। यही भैया हैं जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, और इनको मैं 2009 से जानती हूँ। जब मैं 9th क्लास में थी तो तब से मैं भैया को जानती हूँ, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मज़ा आया गोरखपुर में एंट्री करके? बहुत ज़्यादा ही। तो अब हम लोग जा रहे थे भैया के घर कार पार्किंग करने के बाद। तो ये था भैया का घर, बाहर से गुब्बारे वगैरह लगे हुए थे, तो सेलिब्रेशन बाहर से ही दिख रहा था घर का। तो हम लोग फर्स्ट टाइम भैया के घर घूमने के लिए पैर छुए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भैया ना भाभी के पैर छूने के लिए बोल रहे थे, तो भाभी शर्मा के चली गई। ये भैया अपनी सिक्योरिटी चेक कर रहे थे यहाँ पे। फ्रेंड्स जिसके बर्थडे पे हम लोग आए हैं बर्थडे एंजॉय करने के लिए, वो बच्ची ये है। तो आज इसी का बर्थडे है, ये पूरी 1 साल की हो गई है आज, है ना? अच्छा हेलो करो, हेलो हेलो, ऐसे करो हेलो। ये ना फर्स्ट टाइम मुझे देख रही है ना, तो ये थोड़ा बहुत घूर घूर के देख रही है, ये है कौन? हेलो। ये देखो हमारे लिए चाय, नमकीन, बिस्किट। किट्टू टूट पड़ा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ना बच्ची के लिए पायल तो लेके आ गए थे, बट कुछ सोचा कि कुछ कपड़े भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 8 बजे के समथिंग भैया बोले कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ शॉपिंग कराते हैं, उसके बाद ही केक कटिंग करेंगे आकर के। तो फिर हम लोग गए एक मॉल यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ मिल जाए अच्छा सा जो हम बच्चे के लिए लेके जाए। तो ये फ्रॉक अच्छी लग रही थी, बट इसमें ना मुझे लग रहा था कि बच्चे को बहुत ज़्यादा चुभेगा, तो कपड़ा बहुत सॉफ्ट लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया
ये बस मैं ऐसे मस्ती कर रही थी, ये शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन बच्ची अभी सिर्फ 1 साल की है तो उसको नहीं बनते। फिर हम लोग गए बी बाज़ार में, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था बच्चे के लिए। तो फिर बी बाज़ार में गए कि यहाँ पे शायद कुछ अच्छा सा समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करी हुई थी। तुम अपने हिसाब से डन करो, मुझे नहीं बच्चों को पसंद, तो मुझे बेटर लगे ये और दोनों सेम सेम हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं तो कंफ्यूज थी, उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड कंफ्यूज थे, क्योंकि हम दोनों को ही बच्चों के कपड़े लेने नहीं आते हैं। बट हमने फिर 2 डिसाइड कर लिए। इसके बाद हमारी शॉपिंग डन हो गई थी। यहाँ पे फिर मैंने एक टॉय भी लिया था बच्ची के लिए। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर, और वो पल आ गया था जब बच्ची का केक कटिंग होने जा रहा था। तो यहाँ बच्ची की जो ड्रेस थी वो पूरी परी वाली फ्रॉक थी, और ऊपर से इतनी आज के दिन गर्मी थी ना कि सबकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ही आए हुए थे। तो जब ज़्यादा लोग गैदरिंग होती है ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बच्ची बहुत चिड़चिड़ा रही थी, फिर भी भाभी ने ड्रेसअप किया इसको। इसके बाद ये थी बच्चे के बर्थडे की डेकोरेशन। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी, सिंपल एंड सावर, बहुत अच्छी लग रही थी। और बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी उस दिन। और ये था बच्ची का केक, मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया है। ये है हमारी पूरी बर्थडे गर्ल। तो फ्रेंड्स अब होने जा रहा था यहाँ पे केक कटिंग, और ये काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए। तो फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी गर्मी लग रही थी कि फिर उस रूम से मैं बाहर निकल आई थी। मैं सोचा बाहर से ही क्लिप ले लेती हूँ। तो यहाँ ये किट्टू बैठी हुई थी, पूरी रेडी भी नहीं हुई थी बेचारी, क्योंकि इतनी गर्मी थी, कुछ मेकअप नहीं किया। यहाँ मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वही करी थी। और ये देखिए बलून फूटना स्टार्ट हो गए, मतलब बर्थडे स्टार्ट। बर्थडे का जो फुल एंजॉय होता है ना, वो जो लोग आए होते हैं ना हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, बलून फोड़ने के लिए, सबसे ज़्यादा वही लोग एंजॉय करते हैं। ये एक बच्ची थी फ्रेंड्स, ये बलून्स को ना कलेक्ट करके ले जा रही थी अपने लिए। तो मैंने इसका एक मोमेंट कैप्चर किया था। यहाँ हम ही लोग लास्ट में बच्चे हुए थे कि शायद बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचा लेते। तो यहाँ हमने बच्चे की ड्रेस चेंज कर दी थी, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, उन कपड़ों को बहुत गर्मी लग रही थी। बट इतना भीड़ देख करके ना वो बहुत परेशान हो रही थी। फिर यहाँ पे एक बस ऐसे ही क्लिप ले लिया था छोटा सा, बट ये रो ही जा रही थी, तो फिर थोड़ा लग भी रहा था कि रो रही है। और ये है भैया भाभी एंड मेरे हस्बैंड। तो ये लास्ट हम लोगों ने एक फ़ोटो ली थी। इसके बाद ये मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त और भैया ये लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे। यहाँ भाभी ने केक दी थी खाने के लिए, तो मैं किट्टू को बता रही थी कि अच्छी है। मैं ये केक बहुत कम खाती हूँ, बट मैंने खाई। यहाँ ये बच्ची धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी, जैसे जैसे भीड़ ख़त्म हो रही थी। तो ये किट्टू के साथ खेल रही थी यहाँ पे। और ये था फ्रेंड्स हमारा खाना, क्योंकि ये भैया की जो पार्टी थी ये पूरी नॉनवेज पार्टी थी। तो हम लोग जो थे ना वो वेजिटेरियन थे, तो भैया को ये हमारे लिए अलग से खाना बनवाना पड़ा था। पनीर की सब्ज़ी, दाल, पूड़ी, चावल। और फिर हो गई थी फ्रेंड्स सुबह की मॉर्निंग। रात को बहुत गर्मी थी, और यहाँ पे हम लोग के लिए भाभी चाय नाश्ता लेके आई थी। तो ये बच्ची थोड़ा परेशान कर रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने पहली बार कोई बच्चा खिलाते हुए मैंने इनको देखा है, बट इसको ये कंसोल कर रहे थे पूरी तरीके से कि ये शांत हो जाए। तो ये पूरा प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ हम लोग अब रेडी होने लगे थे वापस लखनऊ जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए बिल्कुल मन नहीं था कि गोरखपुर घूमें। सोचा अब सर्दियों में आएंगे घूमने के लिए। तो यहाँ हम रेडी हो गए थे पूरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है हमारी गोरखपुर में मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं वापस लखनऊ जाने के लिए। हम लोग यहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेशन में आए थे, तो वो सेलिब्रेशन हम लोगों ने रात में कर लिया है। अब हम लोग वापस जाएंगे लखनऊ। तो यहाँ फ्रेंड्स भाभी किचन में हमारे लिए खाना बना रही थी। बहुत ज़्यादा ही गर्मी और बेचारी लगी पड़ी थी। तो यहाँ भैया और ये किट्टू और मेरे हस्बैंड बैठ के कुछ बात वगैरह कर रहे थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सुबह घर पूरा खाली, और भाभी पूरा घर क्लीन कर चुकी थी। ये भाभी ने सुबह सुबह हम लोग के लिए खाना बनाया। निकलने से पहले आलू परवल की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी पूरा अच्छे से मैं बना के दिया। और यहाँ भैया मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए थे, साड़ी लेकर आए थे। तो मैं ले नहीं रही थी, उनको बोल रहे थे बच्ची पहली बार आई है घर पर, तो कुछ ना कुछ लेके जाना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को अंकल जी ने भी आकर के रुपये दिए। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, आशीर्वाद है बेटा, बर्थडे पे घूमने आए हैं और यहाँ अंकल जी ने को ये रुपये दे रहे थे। ये आशीर्वाद होता है। हाँ बिल्कुल।
जब हम बोलोगे घूमना तो हम लोग और चाह रहे थे बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, फिर सोचा अब सर्दियों में कभी आएंगे तब गोरखपुर घूमेंगे आ करके। तो अब हम लोग निकल लिए थे, ये भैया आगे बाइक से जा रहे थे हम लोगों को रास्ता बताने के लिए। तो यहाँ हम लोग को भैया को बाय बोल रहे थे। ये भैया से हम मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये मुझे हमेशा बच्ची ही अपनी मानते हैं। किसको लेके आओ? नवंबर में शादी में भाई की 4-5 दिन छुट्टी दिलवा के आना है। ये हम लोग फ्रेंड्स पहुंच गए थे अयोध्या, और अयोध्या में ये जो पूरा नदी थी ये इतनी ज़्यादा ऊपर तक भरी हुई थी। तो मैंने यही एक क्लिप लिया था, ये एक शॉट लिया था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड कार लेकर के पेट्रोल पंप पे आए थे। हम लोग निकलते जा रहे थे, सोचा यहाँ पे पेट्रोल भरवा लेते हैं, तो वही ये कर रहे थे। अब हम लोग वापस जा रहे थे लखनऊ। किसी के यहाँ जाओ और फिर उसके बाद एंजॉय करके आने में वो थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। फिर बहुत अच्छे से भैया भाभी ने हम लोग का ख्याल रखा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहली बार ही गए। फिर हम लोगों को थोड़ा सा बहुत थकान थी, तो नींद सी लग रही थी, तो सोचा कि चलो चाय पी लेते। तो यहाँ पे एक हम लोग को ढाबा प्लस रेस्टोरेंट दोनों ही था, ये बहुत अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा और चाय ऑर्डर किया था खाने के लिए। तो किट्टू को कुछ खाने का मन नहीं था, मुझे चाय पीनी थी। चाय और ब्रेड पकौड़ा फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया, यहाँ पे खाया, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी घर के लिए निकल लिए। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड को कार के पहिया में कुछ हवा कम लग रही थी, तो वही ये चेक कर रहे थे। अब हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे बाराबंकी। फाइनली हम लोग लखनऊ आने वाले थे। तो ये है एक BBD प्लेस बाराबंकी का, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अब हम लोग आ गए थे अपने घर आने के बाद यहाँ मैंने बनाई चाय कि थोड़ा सा थकान ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैं वही बना रही थी चाय कि थोड़ा बैठ के चाय वाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होएंगे। ये मेरी चाय रेडी हो गई है और उसके बाद फिर बनाएंगे कुछ खाना वाना। तो तब तक के लिए अब जा रहे हैं हम लोग, चाय पी के आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम अपने घर वापस आ गए हैं लखनऊ में। हम लोग गोरखपुर गए थे घूमने के लिए। तो अभी 7 बजे हम लोग अपने घर वापस आए हैं। इसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी है। तो अभी सोचा कि अब मैं अपना ब्लॉग जो है वो एंड कर देती हूँ। गोरखपुर में हम लोगों का और भी प्लान था घूमने का, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोग ज़्यादा कहीं पे नहीं घूमे हैं। तो गर्मी को देखते हुए हम लोग वापस आ गए हैं। बट हम लोग बर्थडे ही सेलिब्रेट किए हैं वहाँ पे, तो वो आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और जल्दी इसलिए भी वापस आना था क्योंकि हम लोगों का कल कहीं और जाने का प्लान है, तो वो भी मेरे आगे आने वाले ब्लॉग में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो अभी मैं अपना ब्लॉग आज का ये एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने न्यू ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।